यहाँ कुछ लेजर को शो किया गया है जिसके नेम और अंडर ग्रुप्स को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जनरली परचेज अकाउंट अगर आप लेजर बनाते हैं तो परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेज देना होता है, सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स देना होता है। तो लेजर हम परचेज के इसलिए बनाएंगे जितना भी सामान आप खरीदते हैं उसे परचेज के अंदर एंट्री करेंगे, जो भी सामान आप बेचते हैं तो सेल्स के अंदर एंट्री करेंगे। इस वजह से ये लेजर आपको परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद से सियाराम ब्रदर्स नाम का लेजर हमने बनाया जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर यानी दुकानदार हमने पहले बताया था। इसके बाद राम एंड कंपनी करके लेजर बनाया जो कि सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर यानी कस्टमर, ये हमारा कस्टमर है जिसे हम सामान बेचेंगे। कैश एट बैंक अकाउंट SBI करके लेजर बनाया गया जो कि बैंक अकाउंट के अंदर रखा गया है, यानी हम इस बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे। इसी तरीके से SBI बैंक लोन अकाउंट, अगर आप बैंक से जब भी लोन लेते हैं तो उसे लोन लाइबिलिटी के अंदर रखते हैं। तो ध्यान दें, आप किसी बैंक से, किसी दोस्त यार से लोन लेते हैं, जो पैसा आपको देना होता है तो उसे हम लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर रखते हैं। इसके अलावा कार के लिए अगर आपने लोन लिया तो उसे सिक्योर्ड लोन रखते हैं। इसके अलावा मोहन गोयल से लोन अगर आपने लिया तो अनसिक्योर्ड लोन रखते हैं। सिक्योर्ड लोन का सेंस क्या है? सिक्योर्ड लोन का मतलब कि आप जब भी किसी भी लोन को लेते हैं और आपको सिक्योरिटी रखते हैं, यानी आप अपने घर का कागजात रखते हैं, उसके बाद आपको लोन मिलता है तो उसे सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत हम रखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोन लेते हैं और आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है तो उस कंडीशन में हम अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत हम इसे सेव करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। तो इस तरीके से आपका सिक्योर्ड लोन, कोई भी चीज़ गिरवी रखने पर सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन गिरवी न रखने पर अनसिक्योर्ड लोन होता है। यानी अगर बैंक से आप लेते हैं जब भी लोन तो सिक्योर्ड लोन में आप रखें, अगर दोस्त या मित्र से लेते हैं तो अनसिक्योर्ड में रखें। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों आपका लोन लाइबिलिटीज़ में पहले से होता है, यानी अगर आप डायरेक्ट लोन लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं तो ये लोन लाइबिलिटीज़ इन दोनों को ही कंसीडर करता है। नेक्स्ट, अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, यानी आप अगर रेंट पर अपना मकान लिए हैं और उसका आप डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ, या दुकान लिए हैं जिसका पगड़ी आप दे रहे हैं 2 लाख 5 लाख, तो उसका सिक्योरिटी पैसा जब जमा करते हैं तो उसे हम डिपॉजिट एसेट्स के अंदर रखते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एडवांस रेंट दिया 6 महीने साल भर का, उसे भी डिपॉजिट एसेट्स में रखते हैं। तो डिपॉजिट एसेट्स का मतलब आप पैसा किसी को एडवांस में दिए होते हैं, किसी भी दुकान को एडवांस में पैसा पे करते हैं तो उस कंडीशन में आप डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, लोन एंड एडवांस का सेंस क्या है कि आप जब किसी व्यक्ति को एडवांस पैसा देते हैं, यानी आपका स्टाफ है, आपका एम्प्लॉय है और स्टाफ एम्प्लॉय को एडवांस पैसा आप देते हैं, तो उसे लोन एंड एडवांस के अंतर्गत हम रखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होता है जो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिन संसाधन का यूज़ करते हैं उसे आप फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फर्नीचर आपने खरीदा, फिक्सचर खरीदा, कार खरीदा, AC खरीदा, या आपकी लैंड बिल्डिंग ज़मीन है, ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। आप जब भी इसका लेज़र बनाएंगे आप अलग अलग बनाएंगे, कार का लेज़र अलग, AC का अलग, लैंड का अलग, सबका लेज़र आप अलग बनाएंगे। अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स आपको देना होता है। इसका से डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जिसका पैसा आपको तुरंत पे करना होता है, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं हम। जैसे आप कार से कहीं जाते हैं तो आपको कार का पैसा तुरंत देना होता है। ऑटो पकड़कर आप कहीं जाते हैं तो उसका पैसा तुरंत देना होता है। आप कहीं पर कॉफ़ी टी वगैरह पीते हैं तो उसका पैसा तुरंत देना होता है। तो जिसका पैसा तुरंत देना होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वह एक्सपेंस जिसका पैसा आपको 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद देना होता है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे टेलीफोन अगर आपके घर में लगा है तो टेलीफोन का बिल 1 महीने बाद आपको पे करना होता है, इलेक्ट्रिक का बिल 1 महीने बाद पे करना होता है, सैलरी 1 महीने बाद पे करना होता है। तो इस तरीके से इन सभी का जो हमारा पेमेंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आप इनका लेज़र अलग अलग बनाएंगे और उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट हमने बताया था, कैपिटल अकाउंट से वही कैपिटल अकाउंट में रख देंगे। आउटस्टैंडिंग जो भी आपका होता है वो करेंट लाइबिलिटीज़ होता है। करेंट लाइबिलिटीज़ का सेंस क्या है कि अगर आप कोई भी उधार किसी व्यक्ति से लेते हैं या आपके ऊपर कोई बकाया पैसा है उसे हम करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर आप किसी को सैलरी देना चाह रहे हैं, यानी आपका स्टाफ है और स्टाफ को सैलरी देना चाह रहे हैं जिसका 2 महीने का सैलरी बकाया है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं, जिसे करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। रेंट अगर आपका 2 महीने का बाकी है तो रेंट को आप करेंट लाइबिलिटीज़ में रखेंगे, यानी आपके ऊपर बकाया पैसा जो आपको देना है उसे करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पेटी कैश होता है, जो कि पेटी कैश हम कैश इन हैंड में रखते हैं,
कैश इन हैंड में हम पेटी कैश बनाते हैं। पेटी कैश को हम क्यों बनाते हैं कि अगर आपके ऑफिस के एक्सपेंस महीने के सपोज 5000 हैं और 5000 एक्सपेंस को आप अलग रखना चाह रहे हैं, तो आप एक पेटी कैश अकाउंट बनाकर और अलग से 5000 आप निकाल सकते हैं। यानी 5000 रुपया आपने अलग से निकाल कर अपने किसी एम्प्लॉय को दे दिया कि ये एक महीने का खर्च जो भी पेपर है, स्टेपलर है या इंक है या एक्सपायर्ड कोई भी ऑफिशियली एक्सपेंसेज हैं वो मेंटेन करना है, तो पेटी कैश का तो आप मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद से आपका डिस्काउंट अगर आप रिसीव करते हैं किसी दुकानदार से, आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है 500-200 रुपये का। आप डिस्काउंट रिसीव नाम का लेज़र बनाते हैं जिसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होता है, यानी आपको यहाँ पर फ़ायदा होना है, इनकम आपको होना है। उसी तरीके से डिस्काउंट पेड लेज़र बनाते हैं जो कि इनडायरेक्ट आपका डायरेक्ट आपका एक्सपेंस होता है, यानी आप किसी कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तो उस कंडीशन में आप उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये, तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आप डिस्काउंट पेड का भी लेज़र बनाते हैं। बैड डेब्ट्स किसको कहते हैं? तो आपका डूबता पैसा। अगर आपने किसी कस्टमर को उधार सामान बेच दिया और उस कंडीशन में वो कस्टमर पैसा आपको नहीं दे रहा है, यानी आपने उधार बेचा और लग रहा है कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो उस पैसे को हम बैड डेब्ट्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो आप बैड डेब्ट्स जब भी लेज़र बनाते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं, यानी वह पैसा जो पैसा आपका डूब जाता है वो पैसा आपको मिलने का अब वो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम बैड डेब्ट्स में रखते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर में डूबता हुआ पैसा आपको मिल जाता है, आसरा होता है कि भाई ये पैसा मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में वो पैसा आपको जब मिल जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं, जिसे बैड डेब्ट्स रिकवरी कहते हैं। यानी जिस बंदे को आपने पैसा दिया था, सामान बेचा था, उसका पैसा बकाया है, वो पैसा आपको मिल गया, तो उस कंडीशन में वो बैड डेब्ट्स रिकवरी कहलाता है। ड्राइंग अकाउंट, जब भी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेते हैं अपने बिजनेस से, तो अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेते हैं तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। सपोज़ हम मालिक हैं अपने ऑफिस के और सारा पैसा मेरे पास आ रहा है, जिसमें से हम 15,000 रुपया मोबाइल के लिए निकालिए, तो उस 15,000 को हम ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे कि 15,000 ड्राइंग अकाउंट में गया और कैपिटल अकाउंट जिसका अंडर ग्रुप रखते हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालने के लिए आप ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत उसे शो कराते हैं। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आपके सामान में आग लगकर जल गई, तो उस कंडीशन में जला हुआ सामान जो भी होता है वो लॉस हो गया, और लॉस जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दोस्तों, इस तरीके से लेज़र का ये डिटेल है। कुछ लेज़र को हमने सामने शो किया हुआ है, लेज़र का क्या नाम होता है और अंडर ग्रुप क्या होता है। तो जो मेन लेज़र्स हैं उनको हमने यहाँ पर शो कराया है। अगर आप ये अंडर ग्रुप को जान जाते हैं तो आप लेज़र हज़ारों बना सकते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने आपको बैंक अकाउंट बनाकर दिखाया था, क्रेडिटर डेबिटर बनाया था, तो उस तरीके से आप लाखों यहाँ पर लेज़र बना सकते हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया कि इन अंडर ग्रुप्स का क्या यूज़ है, और आप यहाँ देख कर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि डिपॉजिट एसेट्स 2 है तो किस किस चीज़ में गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो किस में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में है, तो किस चीज़ के लिए आपका डायरेक्ट एक्सपेंस यूज़ हुआ, किस चीज़ के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, इन सारी चीज़ों को आप देख कर समझ सकते हैं। तो ये हमारा लेज़र का काम होता है और इन लेज़र के थ्रू ही पूरी अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है।